साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का केस एक बार फिर से खुल चुका है। बॉम्बे हाईकोर्ट की मेन बेंच ने सुशांत केस में आदित्य ठाकरे के खिलाफ दर्ज PIL पर 31 जुलाई को पहली सुनवाई की। अब जैसे ही 4 साल बाद आदित्य ठाकरे पर आफत आती दिखी तो उद्धव ठाकरे बुरी तरह भड़क गए और उद्धव ने इस पूरे मामले में CM और डिप्टी CM को कसूरवार ठहरा दिया। इतना ही नहीं, उद्धव ने दोनों को नपुंसक तक कह दिया। तो इतना क्यों भड़के उद्धव ठाकरे? अगर आदित्य बेकसूर है तो फिर उद्धव के गुस्सा होने की वजह क्या है? क्या वाकई में दाल में कुछ काला है? तो क्या कुछ कहा उद्धव ठाकरे ने, आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे बेहद गुस्से में हैं और गुस्से की वजह है उनके बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में शुरू हुई PIL पर सुनवाई। जी हां, आदित्य ठाकरे के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान मामले में 4 साल बाद PIL पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। 31 जुलाई को पहली सुनवाई भी की गई। अब इस बात को लेकर उद्धव ठाकरे बहुत बुरी तरह भड़के हुए हैं और उद्धव ठाकरे ने तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को चेतावनी तक दे डाली। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राजनीति में या तो फडणवीस शिंदे रहेंगे या फिर मैं रहूंगा। उद्धव ने ये बात अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। दरअसल बांद्रा स्थित रंग शारदा सभागृह में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में उद्धव ठाकरे पहुंचे और वहां पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें महाविकास आघाड़ी सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख ने बता दिया है कि देवेंद्र फडणवीस मेरे बेटे को जेल भेजना चाहता है और इसके लिए वो एड़ी चोटी का जोर पिछले 4 साल से लगा रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं अब तक चुप था, अब तक सब कुछ सहता रहा, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि महाराष्ट्र की राजनीति में या तो फडणवीस शिंदे जैसे लोग रहेंगे या फिर मैं रहूंगा। उद्धव ने यहाँ पे कहा कि मेरे बेटे के खिलाफ किसी भी केस में सबूत नहीं मिले तो वो जबरन किसी के मर्डर का इल्जाम मेरे बेटे के सिर पर थोपना चाहते हैं, जबकि मेरे बेटे का इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है। 4 साल से मेरा बेटा बेगुनाही साबित कर रहा है, लेकिन अब मैं भरे मैदान में आकर लड़ने को तैयार हूँ। उद्धव ने आगे कहा, आप मेरा सब कुछ मुझसे छीन चुके हैं और भी कुछ बचा है तो छीन लो, लेकिन अब मैं तुम्हारी नाक पर पैर रख कर सत्ता में आऊंगा। उद्धव ने अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि अपना चुनाव चिन्ह का केस सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, मुझे मेरा शिवसेना का नाम वापस चाहिए, चिन्ह वापस चाहिए और जब तक नहीं मिलता आप लोग नए चुनाव चिन्ह मशाल को घर घर तक प्रचारित करिए। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर गुस्से में शिंदे और फडणवीस को नपुंसक तक कह दिया। उद्धव ठाकरे ने फडणवीस के साथ साथ शिंदे पर भी निशाना साधते हुए कहा कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी जो इन लोगों के खिलाफ बोले। यहाँ पर उद्धव का मतलब मोदी और शाह के खिलाफ था। उद्धव ने आगे कहा, लेकिन हम बोले, मैंने कहा कि हम तो ऐसे ही हैं, सत्ता पक्ष में बैठे ये लोग नपुंसक हैं, इन्होंने हमारी पार्टी तोड़ दी लेकिन हम झुके नहीं। इसके बाद उद्धव ने दिल्ली के नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि आप चुनाव प्रचार के लिए मुंबई आओ, हम आपकी बची खुची गर्मी भी निकाल देंगे, आपको भीख का कटोरा लेकर ही मुंबई से वापस जाना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे बोलते बोलते कई बार अपनी मर्यादा को भी क्रॉस करते नजर आए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझ पर गैर हिंदुत्व विरोधी हिंदुत्व होने के आरोप लगते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोकसभा चुनाव में मुझे मुस्लिमों और ईसाइयों ने खुलकर समर्थन दिया था, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गैर हिंदू या विरोधी हिंदू हो चुका हूँ। मैं पूरी तरह हिंदू हूँ और अपना हिंदू धर्म कभी नहीं भूलता, लेकिन हिंदू धर्म होने का मतलब ये नहीं है कि और धर्म से ताल्लुक न रखा जाए और धर्मों के लोगों को साथ लेकर न चला जाए। मैं हमेशा से मुस्लिम और ईसाइयों के साथ रहा हूँ, हिंदुओं के साथ हमेशा से खड़ा हूँ, मेरे लिए सब बराबर है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से फडणवीस को निशाना साधते हुए कहा कि फडणवीस साहब 4 साल से कोशिश कर रहे हैं कि मेरे बेटे को जेल में डाल सके, उन्होंने तो मुझे भी जेल में डालने की कोशिश की मगर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा और अब वो ले दे के एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत का केस लेकर आ गए हैं, जिसमें मेरा बेटा दूर दूर तक शामिल ही नहीं है। मेरे बेटे पर बेवजह के आरोप लगाए जा रहे हैं और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और ये बीजेपी की तरकीब रही है कि जैसे ही चुनाव आए वहाँ के भारी समर्थन वाले नेताओं को जेल में डाल दिया जाए। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे सुशांत सिंह राजपूत का केस खुलने से बुरी तरह भड़के नजर आए। फडणवीस और शिंदे के अलावा दिल्ली बीजेपी नेताओं को भी खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आपको क्या लगता है, उद्धव के गुस्से की असल वजह क्या है? क्या उद्धव को डर है कि कहीं उनके बेटे को जेल न हो जाए? आप भी उद्धव ठाकरे की इस नाराजगी और इस पूरे बयान पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन मर्डर केस में नया ही नहीं बहुत बड़ा अपडेट सामने आया और वो भी 4 साल बाद। इस केस में एक चौंकाने वाला मोड़ आ चुका है जिसमें आदित्य ठाकरे के खिलाफ सुनवाई शुरू होगी, केस चलेगा। आदित्य ठाकरे के खिलाफ जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश की पीठ सुनवाई करेगी। ये मामला चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की बेंच के सामने 31 जुलाई को पहली सुनवाई के लिए रखा गया है। सीबीआई और राज्य पुलिस को भी अपनी स्थिति की रिपोर्ट जमा करानी होगी और दोनों को मामले की जांच के बारे में हाई कोर्ट को सिरे से सब कुछ बताना होगा। जी हाँ, यहाँ पर हाई कोर्ट ने न सिर्फ आदित्य ठाकरे बल्कि सीबीआई और महाराष्ट्र पुलिस को भी रिपोर्ट जमा कराने को कहा है और हाई कोर्ट को सब कुछ सिरे से शुरू से बताने को कहा है। यहाँ आपको बता दें कि ये याचिका सितंबर 2023 में राशिद खान पठान नाम के शख्स ने दायर की थी। राशिद खान पठान सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड लिटिगेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इन्होंने ही आदित्य ठाकरे के खिलाफ 2023 सितंबर में ये जनहित याचिका दायर की थी। इस जनहित याचिका दायर करने के बाद ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी में पुलिस आयुक्त राजीव जैन, डीसीपी अजय बंसल और सीनियर पीआई चिमाजी अड़ाव को शामिल किया गया था। हालांकि सीनियर पीआई चिमाजी अड़ाव को लेकर विरोध भी हुआ था। विधायक नितेश राणे ने सीनियर पीआई को शामिल करने पर आपत्ति जताई थी। एसआईटी में चिमाजी राव अड़ाव शामिल थे क्योंकि वो मालवाड़ी पुलिस स्टेशन में उस वक्त कार्यरत थे। दूसरे कार्यकर्ताओं ने भी पीआई चिमाजी अड़ाव की ईमानदारी पर सवाल उठाया था क्योंकि उन्होंने दिशा सालियान की मौत के सीन पर किसी से भी बात नहीं की थी और पर्याप्त सबूत होने के बावजूद आज तक एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की थी। उन पर यह आरोप है कि वो शुरू से ही आदित्य ठाकरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इस जनहित याचिका में ये सब कुछ शामिल किया गया है। इन सब मामलों पर सुनवाई होगी। यहाँ आपको बता दें, दिशा सालियान मामले में मालवाड़ी पुलिस स्टेशन के पूर्व आईओ पर भी जांच का फर्जी रिकॉर्ड बनाने का आरोप है। हाई कोर्ट में 31 जुलाई यानी कल होने वाली सुनवाई में इन सभी मामलों पर सुनवाई की जाएगी। हाई कोर्ट में कल इस जनहित याचिका के अलावा इसी केस से जुड़ी 3 अंतरिम अर्जियों पर भी सुनवाई होगी जिसकी डिटेल हम बहुत जल्द आप तक पहुंचाएंगे। तो अब पूरे 4 साल बाद में इस केस की एक एक परत खुलने वाली है। न सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत बल्कि दिशा सालियान के मामले में भी हाई कोर्ट में कल से बहुत बड़ा कुछ होने वाला है और आदित्य ठाकरे निशाने पर आ चुके हैं। यहाँ आपको बता दें कि 14 जून 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी उनके फ्लैट के कमरे में फंदे पर लटकी हुई मिली थी। वहीं इससे 6 दिन पहले 8 जून को उनकी मैनेजर रही दिशा सालियान की भी बॉडी बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से गिरी हुई मिली थी। दोनों की मौत ही संदिग्ध थी लेकिन आज तक इस पर किसी तरह का खुलासा नहीं हुआ। दोनों मामले की जांच सीबीआई कर रही है लेकिन फिर भी आज तक इस मामले में किसी भी तरह की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। अब पहली बार लग रहा है कि हाई कोर्ट इस मामले में कुछ बड़ा करने वाली है, कुछ बहुत बड़ा अपडेट देने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि क्या अब सुशांत और दिशा के गुनहगारों को सजा मिलेगी? क्या वाकई में आदित्य ठाकरे पर केस चलना चाहिए? क्या हाई कोर्ट का ये फैसला बिल्कुल सही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।